हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दिस इज़ शोएब खान, आ गया हूँ एक नए डेटा वीडियो के साथ। इस डेटा में हम ग्लोबल पॉपुलेशन पर बात करने वाले हैं और ये डाटा को आप यूपीएससी के प्रीलिम्स मेंस के जीएस पेपर 2 और 3 से रिलेट करके देख सकते हैं और अपने आंसर को और ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ आपको इसके बारे में कुछ खास बातें। ये डाटा मैंने 3 ऑर्गेनाइजेशन से लिया है, जिनमें यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन फंड, फ्यू रिसर्च फाउंडेशन एंड नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को शामिल किया है। और ये डाटा द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के एडिटोरियल्स में छपा है। चलिए मैं आपको फर्स्ट पॉइंट पर लाता हूँ और जानने की हम कोशिश करते हैं। आप देख पा रहे होंगे जैसा कि ऑन 15 नवंबर द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल क्रॉस 8 बिलियन, यानी कि जो आने वाला नवंबर है 15 वो उस दिन तक ग्लोबल पॉपुलेशन 8 बिलियन को क्रॉस कर गई होगी। और अक्टूबर 1999 तक ये जो पॉपुलेशन है वो 6 बिलियन क्रॉस कर चुकी है और हमने लास्ट 2 डिकेड में 2 बिलियन पॉपुलेशन को ऐड किया है। Demographers at UN predict that planet will have 9.8 billion people in 2050 and 11.2 billion by 2100। मीन्स कि जो सांख्यिकीविद हैं यूएन में, उन्होंने ये अनुमान लगाया है कि आपकी 2050 तक इस ग्रह की पृथ्वी पर यानी कि पृथ्वी पर 9.8 बिलियन लोग होंगे और सन 2100 तक आते आते ये 11.2 बिलियन जनसंख्या हो जाएगी। नाउ वी कम्स ऑन पॉइंट नंबर 2। इंडिया विल बी द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री बाय 2050 विथ इट्स पॉपुलेशन क्रॉसिंग 1.65 बिलियन। मीन्स ये कि 2050 तक इंडिया 1.65 बिलियन पॉपुलेशन के साथ वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएगा। और फिर हम आगे देखें तो चाइना विल सी अ डिक्लाइन इन दैट ईयर एंड इट्स पॉपुलेशन विल रिड्यूस टू 1.3 बिलियन। और हम देखें तो ये पाते हैं कि चाइना अपनी पॉपुलेशन में डिक्लाइन देखेगा और इसकी पॉपुलेशन घटकर 1.3 बिलियन हो जाएगी 2050 तक। इंडिया विल पीक इन द डिकेड and thereafter the number will start to reduce and settle at 1.1 billion by 2100 year। We can say that इंडिया जो 2050 का डिकेड है, जब तक उसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी और फिर उसमें डिक्रीजनेस दिखेगी और 1.1 बिलियन तक की पॉपुलेशन तक पहुंचकर सेटल हो जाएगी इंडिया की पॉपुलेशन। नाउ I bring you all on point number 3rd. According to UN World Population Fund, the world population growth is slowing down with more than 50 countries registering a population decline। यानी कि लगभग 50 देशों में उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ जो दर्ज की गई है वो उसमें धीमी वृद्धि देखी गई है या वो कम वृद्धि दर से वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ रही है। कॉन्ट्ररी टू यूएन्स प्रोजेक्शन ऑफ 11.2 बिलियन पीपल ऑन द प्लेनेट बाय 2100, इट वुड रिड्यूस टू 8.5 बिलियन बाय देन। मीन्स ये कि यूनाइटेड नेशंस का जो प्रोजेक्शन है 11.2 बिलियन ईयर 2100 तक का, तो ये जो पॉपुलेशन है 2100 ईयर तक घटकर 8.5 बिलियन हो जाएगी। ये हमें इस स्लाइड से, इस पॉइंट से पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट पर लाना चाहूँगा आप लोगों को। ऑन द 4th पॉइंट वी कैन सी दैट वेस्ट एंड चाइना कंट्रोल्ड देयर पॉपुलेशन एंड विटनेस्ड स्लोइंग डाउन ऑफ पॉपुलेशन। यानी कि चाइना ने और पश्चिमी देशों ने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है और वो स्वयं अपनी गिरती हुई जनसंख्या के साक्षी रहे हैं या विटनेस रहे हैं। लेकिन इसी समय के दौरान विकासशील देशों, जिनमें मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के देश, हायर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स रजिस्टर करेंगे। सन 2100 तक के लिए अनुमान लगाया गया है कि 40% के करीब वर्ल्ड पॉपुलेशन अफ्रीका में रह रही होगी।
जो कि हर 2 पर्सन में से एक अफ्रीका से होगा। ये कंडीशन सन 2100 तक के लिए हो जाएगी कि हम जब गिनेंगे हर 2 व्यक्ति में से एक व्यक्ति अफ्रीका से होगा। देख सकते हैं कि आप कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ने वाली है। और अब मैं आपको 6 पॉइंट पर लेके आता हूँ। सिमिलरली कंट्रीज़ इन द मुस्लिम वर्ल्ड आर रजिस्टरिंग हायर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स, जो कि 1.5% थी। इनकी जो कंपेयर्ड जो पिछली ग्रोथ रेट थी मुस्लिम समुदाय की, वो जो कि 0.7% थी और जो कि बढ़कर 1.5% हो गई है। द मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज़ एक्सपेक्टेड टू रीच 2.2 बिलियन बाय 2030। मीन्स कि 2030 तक मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़कर 2.2 बिलियन हो जाएगी। ये अकॉर्डिंग टू फ्यू रिसर्च फाउंडेशन का डाटा है। नाउ वी कम्स एट 7 नंबर पॉइंट, जिसमें कि हमें बताया गया है इजिप्ट द लार्जेस्ट अरब कंट्री हैड अ पॉपुलेशन ऑफ 25 मिलियन इन 1960। यानी कि इन 1960 इजिप्ट की जो पॉपुलेशन थी, जो कि अभी लार्जेस्ट अरब कंट्री है, उसकी जनसंख्या 1960 में 25 मिलियन थी, जो कि लगभग उस समय 1960 की दक्षिण कोरिया की जनसंख्या के बराबर थी। मीन्स साउथ कोरिया और इजिप्ट की दोनों की पॉपुलेशन 1960 में इक्वल थी, समान थी। 6 दशक बाद दक्षिण कोरिया की जनसंख्या दोगुनी हो गई और इजिप्ट यानी मिस्र की जनसंख्या बढ़कर 4 गुना हो गई, जो कि 110 मिलियन पर पहुंच गई है, 4 गुना बढ़कर। नाउ वी हैव टू कम एट 8 नंबर पॉइंट, जिसमें फ्यू डाटा प्रोजेक्ट्स द ग्लोबल मुस्लिम पॉपुलेशन टू बी 2.8 बिलियन बाय 2050, विच वुड बी 30% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। मीन्स कि आपकी जो फ्यू डाटा ने जो प्रोजेक्ट्स दिया है अपना प्रोजेक्शन, वो मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में बताएगी 2050 तक ये 2.8 बिलियन हो जाएगी, जो कि वर्ल्ड पॉपुलेशन की 30% होगी। और क्रिश्चियन पॉपुलेशन टू बी 2.9 बिलियन, जो कि वर्ल्ड पॉपुलेशन की 31% होगी। और 2050 तक हिंदू समुदाय की जनसंख्या विश्व जनसंख्या की 15% होगी। नाउ वी हैव टू कम एट 9th नंबर पॉइंट, सेज डाटा ऑन रिलीजन नीड्स टू बी केयरफुली एनालाइज्ड। यानी कि जो डाटा रिलीजन पर है उसको केयरफुली एनालाइज करने की ज़रूरत है। बिटवीन 2010 एंड 2050 मीन्स बिटवीन 4 डेकेड about 700 million Christians and 350 million Hindus will be added to the world population। यानी कि 700 मिलियन क्रिश्चियंस और 350 मिलियन हिंदूज़, ये पॉपुलेशन 4 दशकों के अंदर ऐड होगी 2050 तक। बट इन द करस्पॉन्डिंग पीरियड अबाउट 1.2 बिलियन मुस्लिम्स विल जॉइन द ग्लोबल पॉपुलेशन। मीन्स आप समझ सकते हैं कि इन्हीं 4 दशकों के अंदर में मुस्लिम पॉपुलेशन 1.2 बिलियन तक ग्लोबल पॉपुलेशन में ऐड होगी। नाउ आई ब्रिंग ऑल यू ऑन 10th नंबर पॉइंट, सेज दैट इन द 4 decades द क्रिश्चियन शेयर ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज प्रोजेक्टेड टू रिमेन एट 31.4%, while Hindu share will decrease from 15% to 14.9%, but the share of Muslim population will increase from 23.2% to 29.7%। ओवरऑल मीनिंग ये है कि क्रिश्चियन जनसंख्या विश्व जनसंख्या की 31.4% हो जाएगी 2010 से 2050 तक, और उसी दौरान हिंदू जनसंख्या का वैश्विक जनसंख्या में भाग 15% से घटकर 14.9% हो जाएगी वैश्विक जनसंख्या की। लेकिन मुस्लिम जनसंख्या का शेयर बढ़कर 23.2% से बढ़कर 29.7% हो जाएगी वैश्विक जनसंख्या की। नाउ वी कम्स एट मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट इंडिया, जिसमें कि हम भारत में हिंदू और मुस्लिम जनसंख्या के बारे में जानेंगे, जो कि 11 पॉइंट हमें बताता है 2050 तक इंडिया इज़ एक्सपेक्टेड टू हैव ओवर 1.3 बिलियन हिंदूज़। मतलब ये कि आशा की जाती है कि 2050 तक 1.3 बिलियन हिंदूज़ होंगे और उसी दौरान
टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन 311 मिलियन होगी, जो कि भारत को दुनिया का सबसे लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन वाला देश बना देगी, इंडोनेशिया को पीछे छोड़ते हुए। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। लेकिन हिंदू समुदाय की तुलना में मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या फिर भी बहुत कम है और बहुत अंतर दिख रहा है हमें यहाँ पे। नाउ वी कम्स एट 12 नंबर पॉइंट, ग्लोबली द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आर डिक्लाइनिंग एंड दैट इंक्लूड्स मुस्लिम पॉपुलेशन एज वेल। मीन्स ये कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिक्लाइन हो रहा है और उसमें मुस्लिम पॉपुलेशन भी शामिल है। हालांकि मुस्लिम जो समुदाय है वो अन्य समुदायों की तुलना में ज़्यादा वृद्धि दर होगी मुस्लिम समुदाय की। द फर्टिलिटी रेट अमंग मुस्लिम टू आर फॉलिंग, और साथ ही जो प्रजनन दर है वो भी मुस्लिम समुदाय में गिर रही है। दिस ट्रेंड वॉज अंडरस्कोर्ड बाय नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ये जो TFR फर्टिलिटी रेट की बात की जा रही है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने कवर किया है या फिर बताया है। साथ ही मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो फर्टिलिटी रेट है वो 1000 स्त्रियों पर जीवित जन्म वाले बच्चों की संख्या होती है। नाउ वी विल डिस्कस 13 नंबर पॉइंट। इन 1951 द TFR रेट अमॉन्ग मुस्लिम्स वॉज ओवर 5.4। उसी समय हिंदू समुदाय की TFR रेट 3.2 से थोड़ी ज़्यादा थी। अकॉर्डिंग टू रिसेंट डाटा सेज दैट द करस्पॉन्डिंग फिगर्स फ्रॉम फॉर मुस्लिम्स एंड हिंदूज हैव ड्रॉप्ड टू 2.36 and 1.94 respectively। मीन्स दैट जो 1951 में मुस्लिम समुदाय की TFR रेट 5.4 थी, जो गिरकर 2.36 हो गई। साथ ही हिंदू समुदाय की TFR रेट गिरकर 3.2 से गिरकर 1.94 हो गई है। इसी के साथ यह भी बताया गया कि प्रत्येक परिवार जो पुरुष और महिला होते हैं उनके 2 बच्चे, मीन्स TFR रेट जो कि 2.2 रेट की TFR बैलेंस्ड मानी जाती है, या यह कहें कि 2.2 TFR रेट जनसांख्यिकी दर को बैलेंस करती है या ग्रोथ के लिए अच्छी मानी जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये डाटा यूज़फुल लगा होगा और आंसर राइटिंग में यूज़ कर पाएंगे। अगर डाटा पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लेक्चर को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। और कोई डाउट मन में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ एक नए डेटा वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।